आज जो है हम एक नए पौधे के साथ आपका परिचय करा रहे हैं जो हमारे वनस्पति उद्यान में है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है, औषधीय पौधा है, प्राकृतिक जो पर्यावरण की शुद्धता के लिए बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। और इसको कहते हैं सदाबहार। ये पेरीविंकल इसमें अंग्रेजी का नाम होता है और कैथेरेंथस रोजियस जो है ये वनस्पति नाम है। ये जो है एपोसाइनेसी फैमिली का सदस्य है। और जैसे कल हमने आपको चर्चा की थी कि जो वो था सर्पगंधा, रोल्फिया सर्पेंटाइना और रोल्फिया टेट्राफिल्ला, तो ये भी उसी कुल का पौधा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पौधा जो है अब धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर है, क्योंकि औषधि महत्व के पौधे होने के कारण इसका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग अनेक दवाइयों में अनेक उससे किया जाता है। लेकिन जो बात जानने की है, समझने की है, जिस तरीके से सर्पगंधा में वो विष नाशक तत्व पाए जाते हैं, उसी तरीके से चूँकि ये उसी कुल का पौधा है, इसमें भी वे ही विषनाशक तत्व या जिनको हम आज की आधुनिक विज्ञान के भाषा में कहें तो फाइटोकेमिकल्स, जिसमें अल्कोलाइड्स, टर्पेनाइड्स, सैपोनाइड्स, इस तरीके के पदार्थ पाए जाते हैं। और इसमें और दूसरे जैसे विंड ब्लास्टिन करके एक और पदार्थ है जो कि एपोसाइनेसी के और दूसरे सदस्यों में देखने को नहीं मिलेगा, ये इसी का है। फिर विनक्रिस्टिन, ये भी एक पदार्थ इसमें पाया जाता है। और जैसे कि सर्पगंधा में जो है ये मान्यता थी कि सर्प, बिच्छू या अनेक कीट नहीं आते हैं, उसी तरीके से इसके पास भी ये कीट नहीं आते। इसमें भी रेस्पेरिन और सर्पेंटाइन नामक तत्व पाए जाते हैं, तो इसको भी सर्पगंधा की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ और ये विलुप्ति की कगार पर है। अगर पर्यावरण की दृष्टि से हम देखें तो चूँकि यह सदा हरा रहता है, पूरे वर्ष भर हरा रहता है, झाड़ी नुमा पौधा है और इसके इर्द गिर्द चूँकि ये सारे तत्व विस्तृत होते रहते हैं, इसके कारण कोई कीट या सर्प या बिच्छू या इस तरीके के जीव नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पौधा है पर्यावरण की दृष्टि से, औषधि की दृष्टि से। और इस उद्यान में हम इसका उपयोग बच्चों को पढ़ाने में, शिक्षा में उपयोग करते हैं। और आपको एक बात और मैं बताऊं, हमारी ये विद्यार्थी नीलम चौधरी हैं, इन्होंने एक प्रयोग किया था और उसमें इन्होंने इस पौधे को उगाने के लिए मशरूम की कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था और जिसके फलस्वरूप इस पौधे की लंबाई भी बढ़ी, पत्तियों में हरापन ज़्यादा बढ़ा, पत्तियां ज़्यादा चौड़ी हुई, फूल का आकार बढ़ा। तो अगर हम इसको कंजर्वेशन की दृष्टि से देखें, इसको बढ़ाने की दृष्टि से देखें, तो हमें नए प्रयोग करके ये देखना होगा कि इस पौधे को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज जो है आपको एक नए पौधे से हमने वाकिफ़ कराया। धन्यवाद। इसका आज टाइटल जाएगा